सारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आज पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के उन सवालों का जवाब दिया है जो सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पीएम बार बार कहते हैं कि हिंदुत्व खतरा में है। आखिर देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, सभी सेना के सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो आखिर हिंदुत्व खतरा में रखने की बात कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उसका जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि राजीव प्रताप रूडी ने कि उनका बयान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो टेम्परेचर है, धूप की टेम्परेचर है लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें कई नेता हैं उनका जुबान लड़खड़ा जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि आज तक प्रधानमंत्री कभी नहीं कहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो उनका बयान जो है ये अप्रासंगिक है। और साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी ने लालू परिवार को लेके क्या कुछ कर रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, आजकल एक बड़ा संकट और संकट है कि भाषण में दे तो क्या दे, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी जहां 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने ज़ुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है। और वैसा ही सिचुएशन हम छपरा में भी देख रहे हैं, वहां के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है। और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में पीएम आते हैं लेकिन एम्स की बात नहीं करते, एम्स कब तक बनेगा दरभंगा में। भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए। और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही थी, तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है। लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं, और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। रोहिणी आचार्य के नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार पहुंचे और दम दिखा रहे कि इस बार रोहिणी आचार्य सांसद बनने कितना चाहिए। देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया। कड़ा सवाल ये था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़ कर के वंशवाद कर रहे हैं। और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर किसी को, अगर आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है, तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे। ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था। और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो आखिर कैंडिडेट बनाने का वो ही नहीं है। पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपरा में भी कैंडिडेट बनाते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? तो आपने सुना कि सारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी के उन सवालों का जवाब दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि एम्स होना चाहिए दरभंगा में, आखिर पटना में एम्स था तो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर क्यों ले गए इलाज करवाने के लिए, ये भी सवाल उठाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले सरकार में भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो आखिर उन्होंने अपने पिता का इलाज पटना एम्स में क्यों नहीं करवाया, क्योंकि बिहार के 80% लोग पटना एम्स में इलाज करवाते हैं, लेकिन वो दूसरे मायने से सिंगापुर गए हुए थे। राजीव प्रताप रूडी का ये कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो सारण से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने अपने पिता को जान बचाने के लिए अपना किडनी डोनेट किया था, तो सारण की जनता उनसे पूछ रही है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को इस लोकसभा क्षेत्र में क्यों उतारा है। यदि उनको किडनी डोनेट किया है तो उनको ज़मीन दिया जाता या राज्यसभा से भेजा जाता। आखिर लोकसभा से चुनाव क्यों लड़ाना चाहते हैं, ये सोचने वाली बात है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।